क्यों नहीं पढ़ पाते हो? इतना सब तो हो गया है जीवन में, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? क्या और भी कुछ बुरा होना बाकी है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे? अब भी मौका है, सुधर जाओ और अपने लक्ष्य पे फोकस करो, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला है। एक तुम्हारी सफलता ही, तुम्हारा परिश्रम ही, तुम्हारा सेल्फ डिपेंड ही तुम्हें काम आएगा। ये गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:19 हो रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। तो कल लगभग मैं 1 घंटे 46 मिनट पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं टाइमर ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ूँगी ज्योग्राफी, जो कि मेरा हर एक वीडियो में फर्स्ट स्लॉट रहता है और हर एक दिन में फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट करती हूँ ज्योग्राफी से। तो चलिए अभी मैं अपना स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इतिहास गवाह है, हर सफल व्यक्ति सबसे पहले अपनी आदतों पर काम करता है। मेहनत करोगे तो ये दुनिया कद्र करेगी। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जैसे पतंग जानती है उसे कचरे में जाना है, फिर भी पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्तों को पत्थर मारेंगे। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी ज़िंदगी है, मायूसी आधी मौत है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना बेहतर है। ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा ज़माना है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ज़िंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल की जगह पेन दे दिया जाता है कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कोई भी गलती नहीं करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि बाद में फिर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम दिन भर फालतू के कामों में समय बर्बाद करते रहते हैं और बचे हुए समय में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि पढ़ाई के अलावा बचे हुए समय में कोई काम करना चाहिए। खुद को इतना बदल डालो कि दुनिया देखकर हैरान हो जाए। क्या वो वही इंसान है? जो भी आपसे मिले वो वही बोले कि आप तो बिल्कुल बदल गए। अब खुद के बारे में सोचना शुरू कर, वो लोग गए भाड़ में। अपने कैरियर को संभालो, अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो जाओ। आप अपना डेट फिक्स करो कि मुझे कितना समय लग सकता है खुद को बदलने में। इतनी मेहनत करो, हर चीज़ को इतना इम्प्रूव करो जिसकी कोई लिमिट नहीं। बदल डालो खुद को पूरी तरह से। दुनिया तो बहुत जल्दी हैरान हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको इम्प्रूव करना है जब तक आप खुद को देखकर हैरान ना हो जाओ। आप लोग के माइंड में एक चीज़ आता होगा कि मैं ऐसा क्या खास कर रही हूँ, सब तो वही कर रही हैं, जो मैं कर रही हूँ वही और लोग भी करते हैं, और भी लड़कियाँ कर रही है, पढ़ाई करके जॉब ले रही है। तो मैं इस तरीके से क्यों बात करती हूँ, क्यों हर चीज़ में आप लोगों को कहती हूँ खुद के ऊपर डिपेंड होइए, सेल्फ डिपेंड बनिए, या फिर लोगों को जवाब देना सीखिए। अगर जवाब जहाँ नहीं आप दे पा रहे हैं वहाँ से हट जाना सीखिए। इस तरीके से मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बातें करती ही हूँ आप लोगों से। इसका सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि खुद के लिए अगर आपने नहीं सोचा है ना, खुद
को कभी टाइम नहीं दिया है या खुद के लिए कभी नहीं सोचा, खुद के लिए जीना स्टार्ट नहीं किया, तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। अगर 24 घंटे आपके पास हैं तो 24 घंटे में 1 घंटा खुद के लिए निकालना पड़ेगा। 1 घंटा आप अकेले रहिए, किसी को पास आने नहीं दीजिए, किसी के साथ नहीं बैठिए। वो आप एकांत में अकेले या तो 1 घंटा आप बुक पढ़िए या 1 घंटा मूवी देखिए या फिर 1 घंटा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपके मन लायक काम हो, 1 घंटा वो करिए। लेकिन अगर जो औरतें या जो लड़कियां अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालती है, हमेशा परिवार और समाज के लिए सोचती है, तो उसकी लास्ट में कोई इज्जत नहीं रह जाती, वो कहीं की नहीं रह जाती है। खुद के बारे में जब तक नहीं सोचिएगा, जब तक खुद को नहीं जानिएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ना परिवार के लिए ना इस समाज के लिए। सबसे पहले खुद को जानिए और खुद को तभी जानिएगा जब आप खुद को टाइम दीजिएगा। आप कम से कम 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए, खुद के बारे में सोचिए और आप देखिए अपने अंदर कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। आज के डेट में समझिए कि बहुत सारी औरतें, लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, जॉब भी ले रही हैं। आज की डेट में सेल्फ़ डिपेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, क्योंकि जब तक आप सेल्फ़ डिपेंड नहीं बनते हैं, आपका इस समाज में कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आपको सेल्फ़ डिपेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के लिए टाइम निकालिए। और पता है, हम औरतें, हम लड़कियां खुद के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, खुद कुछ जब करना चाहते हैं तो हमें इस समाज से, इस परिवार से, सबसे लड़ना पड़ता है, उसके बाद हम कुछ कर पाते हैं। तो वो जो हम लड़ते हैं ना, उसके बाद हमारे अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। और वो जब हम लड़ कर के आते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर भी रहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है। सब औरतों का, लड़कियों का नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुतों के साथ होता है कि उसको अपने लिए, पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद अगर उससे कहीं जॉब नहीं हुआ तो फिर ये भी सुनने को मिलता था कि बड़ा चली थी पढ़ने के लिए, क्या हुआ। जबकि वही अगर लड़का को नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लड़का है, कहीं भी कमा खा लेगा। तो ये चीज़ लड़कियों के लिए क्यों नहीं यूज होता है। आज भी हमारे समाज में वही लोग जो अपने आप को शिक्षित बताते हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, वही ज़्यादा भेदभाव करते हैं। अनपढ़ उतना भेदभाव नहीं करता है, लेकिन जो इंसान शिक्षित होता है वही लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करता है। उन्हीं का कहना रहता है कि लड़का है, कोई बात नहीं, कहीं भी कमा खा लेगा। तो फिर लड़कियों के लिए भी ये होना चाहिए कि जब तक तुम कुछ नहीं करोगी, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, या फिर जब तक तुम कुछ नहीं कुछ करोगी तब तक तुम मतलब कुछ बाउंडेशन उसके साथ भी होना चाहिए, ताकि वो भी कुछ करे, मजबूर हो जाए करने। वैसे तो आज की डेट में हर एक लड़की डिपेंड होना चाहती है, हर एक लड़की चाहती है कि कुछ ना कुछ करे। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां एक्टिव है आज के डेट में। हर क्षेत्र में देखिए लड़कियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही है। मैं जहां अभी हूँ, मैं सब कुछ गवा के, लुटा करके मैं पढ़ रही हूँ। मैंने जितने चीज़ खोए हैं, जो मैंने सहा है, उसके बाद एक लड़की टूट करके बिखर जाती, या तो कुछ कर लेती, नहीं तो फिर बहुत कुछ हो जाता। लेकिन उसके बाद भी मैंने खुद को संभाला है और मैंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है। तो मैं यही सोचती हूँ कि देखिए, आपके जीवन में 2 चीज़ है, अच्छा या बुरा। अगर आपके साथ कुछ ऐसी समस्या हो जाती है तो सबसे पहले हम बुरा रास्ता अपनाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी वो ख्याल आता है कि इससे अच्छा जीवन ही ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने अलग रास्ता चुना कि ये जो रास्ता मैंने चुना, इससे अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये ज़रूर हो जाएगा कि कल के डेट में मेरे बच्चों के लिए किसी और को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चों को थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो इतना तो मैं कर लूँगी कि मुझे अपने बच्चों के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा अगर कुछ जीवन में घटता है तो निराश नहीं होइए, क्योंकि अगर कुछ होता है तो उससे भी अच्छा भगवान आपके लिए सोच के रखते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा घट जाता है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो घबराइए नहीं। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, समय बदलते रहता है।
तो अगर बुरा समय है तो भगवान का धन्यवाद करिए कि हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ होने वाला आपके जीवन में। तो जो भी समय से चल रहा है उसमें एकदम नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अगर बुरा समय कोई बात नहीं, ये भी टल जाएगा। अच्छा समय है उसमें भी भगवान को धन्यवाद करिए कि भगवान आपने अच्छा समय दिया है। आज मैंने आप लोगों से बहुत बातें कर ली है। चलिए इसी सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।